तो उठी सुबह सहरी में फिर मेरे को रोटी बनाई तो मैंने आटा गूंदा। ये टाइम ऐसा होता है गाइस, क्योंकि आँखें बड़ी मुश्किलों से खुलती हैं मेरी सहरी के टाइम में, क्योंकि थक जाती हूँ पूरे दिन। फिर सहरी में बार बार मेरे हस्बैंड उठाते रहते हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उन्हीं के फ़ोन में अलार्म लगा रखा है, वही उठाते हैं मुझे। तो कितनी भी हम सोचेंगे ना थोड़ा जल्दी हाथ चला लो, चल ही नहीं सकते। जब टाइम कम होता है ना तब फटाक से काम हो जाता है। फिर सो गई थी मैं सहरी करके। फिर ये जा रहे थे। बाय बाय कह दो, बाय बाय डैडी, बाय बाय। क्या करूं? खुल रहा है, खोलूं? ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय करो। बाय कर रहा है, देखो कर रहा है। फिर इनके जाने के बाद हम डायरेक्ट बाहर ही आ गए थे, क्योंकि मुझे गेट भी बंद करना था। ये बोल रहे थे गेट बंद कर देना। फिर हमने देखा बेटे होली बच्चे होली खेल रहे थे, और इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने भी बचपन में बड़ी होली खेली है अपने यहाँ पे। हमारे यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता था, हम लोग बहुत होली खेलते थे। ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए तो शौक़ ख़त्म हो गया। होली खेलना मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। और जब छोटे थे तो ज़्यादा मज़ा आता था होली में। इसके कलर लगा कुछ नहीं था, हम अपने बहन भाइयों के साथ ही खेल लेते थे। जब हम बाहर तो नहीं जाते थे खेलने, या फ्रेंड वगैरह के साथ भी नहीं खेलते थे। स्कूल में खेलते थे। स्कूल में भी जैसे एक दिन पहले होली होती थी छुट्टियाँ पड़ने से, तो तब भी खेलते थे, तब भी बड़ा मज़ा आता था। डैडी आ गए, इतनी खुशी डैडी की, स्माइल देखा। फिर ये आ गए थे लंच टाइम में, ऐसे आए थे 3 बजे के टाइम पे। तो फिर मैंने इनको चिकन मंगाया था, क्योंकि आज मुझे बिरयानी बनानी थी, मज़ला रोज़ा था। तो फिर इस चक्कर में तो फिर ये इन्होंने ना अली को संभाल लिया। तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ थोड़े बहुत, जो भी है। जब तक ये संभाल लेंगे तब तक मेरे लिए आसानी हो जाएगी काम में, क्योंकि फिर ये रोएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी लग गई थी, क्योंकि काम ही इतना सारा था। अकेले इंसान के लिए काम बहुत सारा होता है। मैं नहा भी ली थी, तो यहाँ अली आ गया था, बैठ गया था मेरे पास आके, और कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। डाएं डूं कुछ भी बोलते ही है वो, उसको कुछ भी बोलना होता है पर बोलेगा ज़रूर। तो फिर मैंने ना जल्दी से बिरयानी तो चढ़ा दी थी बनाने के लिए। फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन वगैरह जो भी थे वो चले गए थे, तो फिर मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना था, क्योंकि बन चुकी थी बिरयानी। तो इस चक्कर में फिर मैंने हाथों हाथ सारी सफाई भी कर ली किचन की, के बाद के लिए काम नहीं रहेगा मेरे लिए। तो कहता है ना, अकेले इंसान के लिए बच्चा संभालो और घर का काम करो, मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है। पर अपना बच्चा संभालना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो दूसरे के बच्चे से इंसान चिढ़ जाता है कि अरे ये रोता ही रहता है, अरे ये ऐसे करता रहता है। मेरे अंदर भी थी ये आदत, पर जब से हमारे सुपुत्र पैदा हुए हैं तब से हमें आदत पड़ गई है कि हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं। वैसे तो ये इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा सा है। और अब देखो मैं बर्तन धो रही थी ना, तो फिर मेरे को जाना पड़ा, क्योंकि ये जग गया था। तो मैं जल्दी से बर्तन छोड़ के फिर इसको देखने गई कि क्या हो गया, क्योंकि ये बेड पे से ना गिर जाए। कि बीच बीच में भी ना मुझे बार बार देखना पड़ता है कहीं गिर ना जाए ये वो, क्योंकि हल्की सी आवाज़ भी होती है ना, उससे भी जग जाता है ये। तो फिर फाइनली हमारी बिरयानी भी बन गई थी। तो मैंने सबके लिए अपनी बिल्डिंग में देने के लिए निकाली, और जो मैंने ना गुजिया बनाई थी, तो एक एक गुजिया और खजूर भी रख के मैंने सबको दी थी। तो फिर मैं सबको देकर आई, सब मतलब जितने लोग हमारी बिल्डिंग में हैं, मतलब उन लोगों को सबको देकर आई। फिर रोज़े का भी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने आके अपने लिए पपीता कट किया। और सब लोग दुआ मांगते हैं इफ्तारी से पहले, मैं नहीं मांग पाती, क्योंकि मेरा बच्चा सब गिरा देता है, इसलिए सिर्फ मैं दुआ मांग लेती हूँ और बाद में खाती हूँ। फिर इन्होंने कर दिया था ये कांड। फिर मैंने की सफाई, क्योंकि आलू वगैरह सब गिराता रहता है। तो ये तो मेरे पूरे दिन चलता ही रहता है। तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर नए हो तो।
तो इसी के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने ये दाल के दही बल्ले बनाए थे दूसरी दाल के, इसकी भी रेसिपी मैं डाल दूँगी।